मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब अपडेट में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेके आया हूं। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी ने एक शॉर्ट नोटिस जारी किया है दोस्तों। इसमें जो रेलवे की टोटल पोस्ट आई हैं वो हैं 11,558। दोस्तों, इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है +2 और ग्रेजुएशन है। एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की पोस्ट है ये, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की। तो ये फॉर्म आपने अप्लाई करने हैं दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने हैं। ये कुछ मैं दिखा देता हूँ दोस्तों आपको। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जो पोस्ट हैं ग्रेजुएट की हैं। ग्रेजुएट की जो पोस्ट हैं दोस्तों, वो जो अप्लाई होंगी वो 14 तारीख से स्टार्ट होंगी दोस्तों, 14/9/2024 से। जो लास्ट डेट होगी 13 अक्टूबर 2024। अब मैं कुछ इसके बारे में दोस्तों आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले है दोस्तों ग्रेजुएट की है वैकेंसी। ग्रेजुएट की जो वैकेंसी है वो 14 सितंबर से ऑनलाइन अप्लाई होंगी, 14 सितंबर से। और जो लास्ट डेट है 13 अक्टूबर है 2024, जिसमें लगभग 1 महीने का टाइम होगा आपके पास। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं जो ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, जो वैकेंसी ग्रेजुएशन लेवल पे हैं उनकी बात कर लेता हूँ। ग्रेजुएट पोस्ट हैं जो सबसे पहले है आपके पास चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, यानी CCTS। उसकी बात कर लेता हूँ। इसमें जो पे लेवल है वो 7th है, पे लेवल एज़ पर 7th CPC। और जो स्टार्टिंग की तनख्वाह होगी, जो सैलरी होगी 35,400। मेडिकल स्टैंडर्ड होगा B2 का। अब बात कर लेता हूँ मैं नेक्स्ट पोस्ट की। नेक्स्ट पोस्ट है स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर बहुत ही अच्छी पोस्ट है। इसमें जो पे लेवल होगा वो 6th होगा, और इसमें जो इनिशियल पे होगी वो 35,400 होगी दोस्तों। और मेडिकल होगा इसका A2 लेवल का। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की गुड्स ट्रेन मैनेजर। गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात कर लेते हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें है जो इनिशियल पे है वो है 29,200। मेडिकल भी अच्छे लेवल का होगा मित्रों, इसमें A2 लेवल का होगा। अब बात कर लेते हैं जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इसका भी पे लेवल 5 होगा, और इसमें जो इनिशियल पे होगी 29,200 होगी। और मेडिकल होगा मित्रों इसमें वो C2 लेवल का होगा, ज़्यादा मुश्किल मेडिकल नहीं है इसमें। अब बात कर लेते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। ये जो पे लेवल है इसका भी 5th होगा। इसका जो बात कर लेते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, इसका जो लेवल होगा पे लेवल 5 होगा। वो जो इनिशियल पे होगी 29,200। और जो इसका मेडिकल होगा वो दोस्तों C2 लेवल का होगा, C2 लेवल का होगा। अब एक बात देखते हैं दोस्तों, जो सभी RRBs में हैं, जितनी भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं, चाहे भोपाल है, चंडीगढ़ है, इलाहाबाद है, ठीक है, उसमें जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है ग्रेजुएट पोस्ट की वो किस में है? वो है आपके पास गुड्स ट्रेन मैनेजर में। गुड्स ट्रेन मैनेजर में क्या है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी है।
जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है मैं आपको दिखा देता हूँ, वो किस में है दोस्तों, गुड्स ट्रेन मैनेजर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, वो किस में है, वो है ये वैकेंसी है सबसे ज़्यादा, ये वैकेंसी है दोस्तों सबसे ज़्यादा इसमें। तो ये है गुड्स ट्रेन मैनेजर की, लगभग 3144 पोस्ट हैं इसमें। जो टोटल पोस्ट आती हैं दोस्तों, ग्रेजुएट पोस्ट है, जो टोटल ग्रेजुएट पोस्ट हैं, टोटल ग्रेजुएट पोस्ट हैं जो ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, वह है 8113। और दूसरा दोस्तों, इसमें जो एज लिमिट है वो है 18 से 36 साल। वैसे मित्रों ये जो होती है वो 18 से, जो एज लिमिट होती है वो होती है 18 से 33 होती है। पर आपको देखा है कि जो 2019 में एक पेंडेमिक आई थी जिसका नाम था कोविड-19। कोविड-19 आपने देखा होगा दोस्तों, उसमें क्या है, वैकेंसी नहीं आई, जिसकी वजह से काफ़ी कैंडिडेट ओवर एज हो चुके थे। तो उनके लिए भारत सरकार ने या रेलवे बोर्ड ने, रेलवे मिनिस्ट्री ने क्या किया है, 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी है। वो क्यों दी है, क्योंकि आपको पता है कि अपर एज में क्या है 3 साल की रिलैक्सेशन दी है। जो ग्रेजुएट पोस्ट थी उसके लिए क्या थी, 18 से 33 साल हुआ करती थी दोस्तों, अब क्या है 18 से 36 साल कर दी है, 3 साल की एज रिलैक्सेशन बढ़ा दी है। किसके वजह से, ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, जो एक वेव आई थी कोरोना की, उसकी वजह से क्या कर दी है ये दोस्तों एज लिमिट बढ़ा दी है ग्रेजुएट लेवल के लिए। और जो पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं आप, 1 महीने का टाइम है आपके पास, 14 सितंबर से अप्लाई होंगे ये, और 13 अक्टूबर तक रात को 11:59 तक अप्लाई होंगे। अब इसके बात कर लेता हूँ मैं दोस्तों अंडर ग्रेजुएट की बात कर लेता हूँ। जो अंडर ग्रेजुएट है यानी जिसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, 10+2 है, जिसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है दोस्तों, 10+2 है, उन पोस्ट की बात कर लेता हूँ। तो उन पोस्ट के बारे में अब बात कर लेता हूँ। जो 10+2 लेवल की जितनी भी पोस्ट हैं दोस्तों, उनको मौका थोड़ा बाद में मिलेगा। 21 सितंबर से स्टार्ट होंगी और 20 अक्टूबर तक आपके पास आप अप्लाई कर सकते हो। 1 महीने का टाइम है दोस्तों आपके पास। ये थी किसके लिए, 10+2 लेवल के लिए थी ये, जो आपके पास थी ये वैकेंसी थी, ये 10+2 लेवल की है दोस्तों, NTPC RRB रेलवे। तो अब बात कर लेते हैं नेम ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं, नेम ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या है आपके पास, सबसे पहले है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। उसकी जो आपके पास आप देख सकते हैं, जो पे लेवल है वो 3rd है, बड़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। तो ये क्या है, 3 है। इनिशियल पे होगी इसकी 21,700, और जो अलाउंस मिलेंगे दोस्तों वो अलग से होंगे। तो और मेडिकल होगा आपके पास, वो B2 लेवल का होगा। एज क्या है, 18 से 33 दोस्तों। 10+2 लेवल की जो NTPC की वैकेंसी थी वो एक्चुअली एज लिमिट हुआ करती थी 18 से 30 साल, पर मैं आपको बता चुका हूँ ड्यू टू पेंडेमिक वेव जो एज लिमिट है वो ऊपर एज लिमिट बढ़ा दी है, 3 साल ऐड कर दिए हैं, वो 18 से 33 कर दी है। अब मैं बात कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं ये जो एज लिमिट है वो अपर एज लिमिट को 3 साल बढ़ाया गया है, क्योंकि आपको पता है 2019 में जो कोविड-19 पेंडेमिक वेव आई थी, उसकी वजह से कुछ लोग क्या है ओवर एज हो गए थे। अब मैं 10+2 लेवल की और वैकेंसी की बात कर लेता हूँ, आप देख लेते हैं, और पोस्ट की बात कर लेता हूँ। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की है, अकाउंट कम
क्लर्क कम टाइपिस्ट की है। जो इसमें पे लेवल है आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो पे लेवल है वो आपके पास क्या है, सेकंड लेवल का है। और जो बेसिक इनिशियल पे होगी 19,900 है। मेडिकल C2 लेवल का है इसमें। तो अब बात कर लेते हैं, अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं। ये जो अगली पोस्ट है दोस्तों वो है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और इसकी जो पे लेवल है वो सेकंड लेवल का है। इसकी जो इनिशियल बेसिक पे होगी 19,900। और मेडिकल भी कुछ इसका ख़ास नहीं है दोस्तों, नॉर्मल सा मेडिकल है, C2 लेवल का है। तो एज लिमिट मैंने आपको बता दी दोस्तों कि वो 18 से 33 ही रहेगी। अब मेडिकल की बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लिए टेस्ट की बात कर लेते हैं। इसका जो टेस्ट होगा CBT 1 और CBT 2, ये CBT 1 है और CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे दोस्तों। इसमें CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2, जो कि मेनली जो आपके पास आती है और जर्नल अवेयरेंस आती है। मेनली दोस्तों क्या होगी, जर्नल अवेयरेंस होगी। जर्नल अवेयरेंस होगी वो लगभग 40 नंबर की आएगी, 40 मार्क्स की आएगी, 40 नंबर की आएगी। उसके साथ साथ आती है मैथमेटिक्स आता है। मैथमेटिक्स आता है दोस्तों, मैथमेटिक्स आता है 30 नंबर का आएगा। मैथ्स जो है 30 मार्क्स का आएगा। अब बात कर लेते हैं, जो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, जो आपके पास रीजनिंग आएगी या जर्नल अवेयरेंस, वो इंटेलिजेंस कह देते हैं उसको। रीजनिंग आपके पास जो रीजनिंग आएगी दोस्तों, वो आएगी आपके पास 30 मार्क्स की आएगी। टोटल आपके पास जो पेपर होगा, टोटल मार्क्स होंगे जो होंगे वो 100 होंगे, 100, क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो 100 मार्क्स हो जाएंगे। एवरी क्वेश्चन कैरी ऑफ 1 मार्क्स ईच। तो अब बात कर लेते हैं मेडिकल फिटनेस की बात कर लेते हैं। मेडिकल लेवल आपको बता दिया है मैंने कि किसी में A2 लेवल का होगा, किसी में A3, किसी में B2, किसी में B3, किसी में C2, किसी में C3। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विज़न कैसी होनी चाहिए, 6/6 या 6/9। तो आप देख सकते हैं इसको सारा माइन्यूटली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो बाकी दोस्तों क्वालिफ़िकेशन आपको मैं बता चुका हूँ। क्वालिफ़िकेशन जो ऊपर मैंने बताई है आपको, ये है आपके पास जितनी भी वैकेंसी हैं ये ग्रेजुएट लेवल की हैं। ये इनमें जो क्वालिफ़िकेशन होगी ग्रेजुएशन होगी। एज मैं आपको बता चुका हूँ, ग्रेजुएट लेवल में क्या है 18 से 36 है। और इसकी जो अप्लाई की डेट है, फॉर्म अप्लाई की, वो +2 वाले फॉर्म से पहले है दोस्तों। जो ग्रेजुएट लेवल के हैं वो +2 वाला फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ में ग्रेजुएशन वाला भी। 1 महीने की डेट है। और आप देख सकते हैं इनिशियल बेसिक पे कितना अच्छा है। और साथ में मेडिकल भी क्या है, कुछ नॉर्मल ही है, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है। अगर इनको 2 पोस्ट को छोड़ दी जाए, 2 पोस्ट छोड़ दी जाए, स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर की। ये क्या है दोस्तों, सबसे ज़्यादा वैकेंसी है आपके पास ग्रेजुएट लेवल की हैं। ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी हैं वो आपके पास हैं, आप देख सकते हैं ये हैं 8,113 वैकेंसी हैं ग्रेजुएट लेवल की। पहले दोस्तों इसका कुछ हवा एक मतलब इन्फॉर्मेशन उड़ी हुई थी कि 19,000 कुछ एक पोस्ट आएंगी। तो ऐसा नहीं हुआ है। 11,558 पोस्ट आई हैं 10+2 लेवल की, +2 लेवल की और ग्रेजुएशन लेवल की। +2 लेवल की और ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्ट आई हैं, नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो क्या है 11,558 टोटल पोस्ट हैं, टोटल पद हैं रेलवे के। तो जल्दी कीजिए दोस्तों,
आपने क्या है इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसको जो अप्लाई करना है वो क्या है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो मैंने आपको बताया है इसके लिए जो एग्ज़ाम होगा वो होंगे आपके पास, एक तो है CBT 1 और दूसरा है CBT 2। उसके बाद आएगा आपके पास साइकोलॉजिकल टेस्ट या फिज़िकल टेस्ट। आपके पास आएगा साइकोलॉजिकल टेस्ट या इंटरव्यू जो भी है, साइकोलॉजिकल टेस्ट। अगले जो नेक्स्ट आएगा वो क्या होगा, सबसे पहले दोस्तों आपके पास होगा CBT 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 2, फिर आएगा आपके पास इंटरव्यू कह सकते हैं या आप कह सकते हैं इसको साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये दो होंगे। उसके बाद क्या होगी दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका होगा मेडिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट। और उसके बाद होगी आपकी दोस्तों ज्वाइनिंग। उसके बाद क्या होगी, आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो ये सारा प्रोसेस था दोस्तों, और मेरा मानना है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10+2 और ग्रेजुएशन है। एज लिमिट है +2 वाले में 18 से 33 और ग्रेजुएशन में है 18 से 36। बाकी जो रिज़र्वेशन है आपको पता ही है मित्रों, वो क्या है, SC के लिए होती है 5 साल जो रिज़र्वेशन है, और OBC के लिए है वो है 3 साल। ST के लिए है मेरे ख्याल से वो है 10 साल होगी शायद। तो ये क्या है, कुछ रिज़र्वेशन है जो आप चेक कर सकते हैं पूरी नोटिफिकेशन को। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट नोटिस था, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस था, जो इसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसका मेडिकल चेकअप कर सकते हैं। मेडिकल चेकअप की क्या कुछ मतलब टर्म्स एंड कंडीशन है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है, ऑनलाइन अप्लाई होगा, वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। तो इसकी जो टोटल पोस्ट है दोस्तों, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ग्रेजुएट लेवल की मैंने आपको बताया था। जो ग्रेजुएशन लेवल की हैं वो है 8,113, और 10+2 लेवल की, जो +2 लेवल की टोटल पोस्ट हैं वो है 3,445। ये दोस्तों BA BSc BCom, BA BSc BCom BTech, जितनी भी जो ग्रेजुएशन लेवल की डिग्रीज़ हो सकती हैं वो ये हैं। आपको पता है दोस्तों, ग्रेजुएट 10+2 लेवल की भी अप्लाई कर सकते हैं, पर जो +2 वाली है जिनकी एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन की अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको बता दिए सभी RRBs की हैं, जितनी भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं वो किसी भी रीजन के हों, टोटल पोस्ट हैं 8,113, और जो टोटल पोस्ट हैं 10+2 लेवल की वो है 3,445। ये क्या हैं, सभी RRBs की हैं, जितने भी रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं किसी भी रीजन के हैं, ईस्ट के हैं, वेस्ट के हैं, नॉर्थ के हैं, साउथ के हैं। तो अब नॉर्थ ईस्ट के हैं या साउथ ईस्ट के हैं या साउथ वेस्ट के हैं या साउथ नॉर्थ के हैं, उनकी टोटल वैकेंसी कितनी है, सारी की सारी कितनी है, 11,558 है। तो मित्रों, अगर आपने फॉर्म अप्लाई करना है तो जल्दी से डॉक्यूमेंट तैयार रखें। जो ग्रेजुएशन लेवल की है अप्लाई करने की डेट वो 14 सितंबर है, और जो 10+2 लेवल की है वो कुछ दिन के बाद है, मतलब 1 वीक के बाद है, वो है 21 सितंबर। लगभग 1 महीने का टाइम मिलेगा दोस्तों इसमें अप्लाई के लिए। तो ये आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। फ़ीस का अगर बात करते हैं, फ़ीस की भी बात कर लेता हूँ मैं।
फीस की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो फीस है वो है SC ST एक्स सर्विसमैन PWD EBC इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन OBC EWS। अब इसकी बात कर लेते हैं। इनके लिए सभी की जो फीस है वो है 250 रुपये। SC ST एक्स सर्विसमैन OBC EWBC EBC, इनकी सभी जो फीस है वो है 250 रुपये। अब इसने कहा है दोस्तों, जो CBT अटेंड करेंगे उनकी फ़ीस क्या हो जाएगी, रिफ़ंड हो जाएगी। अगर आपने 250 रुपये क्या किया है, फ़ीस भरी है, चाहे SC ST OBC कोई भी हो, अगर उसने 250 रुपये फ़ीस भरी है तो ये लिखा हुआ है जो भी CBT अटेंड करेगा उसकी फ़ीस को रिफ़ंड कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं बाकी की कितनी है, जर्नल की कितनी है। जर्नल की फ़ीस भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। वो क्या है, 500 रुपये है। आपके पास जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर रिज़र्वेशन को छोड़ दिया जाए, उनकी फ़ीस कितनी है, 500 रुपये है। और अगर CBT अटेंड करेंगे दोस्तों तो उसमें से 400 रुपये क्या हो जाएगी, आपकी रिफ़ंड कर दी जाएगी। 500 रुपये फ़ीस में से क्या कर दी जाएगी, 400 रुपये फ़ीस को रिफ़ंड कर दिया जाएगा अगर आप CBT अटेंड करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अटेंड करते हैं। तो वैसे 500 रुपये टोटल फ़ीस होगी। अगर आप CBT अटेंड करते हैं तो उसकी 400 फ़ीस रिफ़ंड की कर दी जाएगी। तो दोस्तों 100 रुपये ही फ़ीस यहाँ पर लगेगी आपकी जनरल कैटेगरी की। तो आज के लिए ये आप इतना। अब बात कर लेते हैं RRB, बात कर लेते हैं। आपके पास वेबसाइट है RRBs की। तो अगर आपने अप्लाई करना है अहमदाबाद में तो उसके लिए है ये वेबसाइट दी हुई है दोस्तों। अजमेर की ये होती है, बेंगलुरु की, उसके बाद भोपाल की, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, ये क्या हैं, सभी की सभी क्या हैं, जितने भी RRBs हैं। कुछ और RRBs देख लेते हैं दोस्तों। जितने भी हैं ये चेन्नई की बात है। अगर RRB चेन्नई में आपने अप्लाई करना है, गोरखपुर में, गुवाहाटी में, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, कोलकाता, माल्डा, मुंबई, ये क्या है, कुछ RRBs हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और याद रहे दोस्तों, ये वैकेंसी क्या होगी, ऑनलाइन अप्लाई होगी। एलिजिबिलिटी कंडीशन मैंने आपको बता दी है। ग्रेजुएशन के लिए क्या है, ग्रेजुएशन आपको सबसे पहले जो 14 सितंबर से अप्लाई होंगे उसकी एज क्या होगी, 18 से 36 साल। और उसके लिए एग्ज़ाम भी बता दिया है मैंने। नॉन टेक्निकल पोस्ट है ये। जितनी भी RRBs हैं, रेलवे की NTPC की जो वैकेंसी है वो नॉन टेक्निकल की है। तो इसमें आपको बता दिया मैंने, सिलेबस भी बता दिया है। रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा, जनरल अवेयरेंस आएगी, और ये कुछ एक टॉपिक हैं, मतलब सब्जेक्ट हैं जो इसमें देखने को मिलेंगे आपको। तो आप जल्दी से जल्दी इसको दोस्तों, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, इनको पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं जो मैं आपको बताई है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो हम फिर मिलेंगे दोस्तों अगली किसी अच्छी जानकारी के लिए, अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो इसमें जो NTPC RRBs की है, रेलवे की वैकेंसी है। आज के लिए इतना ही है। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।